गिन लेना माँ, भले ही 3 टाइम की सामायिक, बैठ जाना वह 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, पर बैठने के साथ अगर हमने पर पदार्थों के प्रति, पर वस्तु, पर द्रव्य, पर जीवों के प्रति भी अगर हमारा समत्व भाव नहीं है, ममत्व नहीं छूट रहा है, तो हमारी सामायिक संभव नहीं है। ये कोई राजे जी 7वें 8वें या 10वीं प्रतिमा का स्वरूप नहीं बता रहे हैं, मुनियों का तो है ही नहीं, श्रावकों के लिए समझा रहे हैं। तुम अगर उस प्रतिमा को धारण करना चाहते हो तो ये प्रतिमा का स्वरूप ऐसा है, क्योंकि अंतिम समय की साधना का, अंतिम समय की जो समाधि है उसको साधने का अगर कोई पुरुषार्थ करने का साधन है तो ये सामायिक है। आज ही राग द्वेष नहीं संभल पाए माँ, मात्र भगवान के सामने रोज श्रीफल चढ़ा के भावना भा लेना, मेरी समाधि हो जाए, मेरी समाधि मरण हो जाए, सल्लेख ना हो जाए, 3 काल में नहीं होने वाली। भगवान कराएंगे समाधि सल्लेखना कि गुरु कराएगा समाधि सल्लेखना? कोई व्यवहार गुरु, कोई भगवान नहीं करेगा। अगर निज का गुरु तुम्हारे पास नहीं है, निज की साधना सामायिक तुम्हारे पास नहीं है, तो कोई तुम्हारी समाधि सल्लेखना नहीं कर सकता। समाधि में समता चाहिए, और समाधि के पहले सामायिक में भी समता और समत्व चाहिए। कितना पर वस्तु के प्रति ममत्व है, कितना कितना पर व्यक्ति के प्रति भी हमारा ममत्व है। वह पर वस्तु और पर व्यक्ति के प्रति ममत्व ही मुझे राग द्वेष में ले जा रहा है, और उस समत्व से कोसों दूर ले जा रहा है। पास में आ जाओ, अपने समत्व भावों के पास पहुंचो, पर द्रव्यों से उदासीन माध्यस्थ हो जाओ। माध्यस्थ होना था, पुनः कह रहा हूं, वह मुंह लटकाकर नहीं बैठना था। ऐसी प्रसन्न मुद्रा, ऐसी प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए सौरभ भाई, उस त्यागी व्रती की कितना भी कष्ट क्यों ना हो, पर चेहरे से कष्ट दिखना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, परेशानी है, और तुम मुंह लटका के बैठ गए, कोई दर्शन करने आया, तुम तो अपने में थे, भले ही आप ऐसा कह रहे उदास होके बैठे हो, उस सामने वाला यही सोचेगा, कोई भानु जैसा व्यक्ति आएगा तो कहे अरे यार भैया जी को कोई तकलीफ है, महाराज को कोई परेशानी है, इससे अच्छा भैया हम घर में ही अच्छे। ऐसे उदास होके मुंह लटका के बैठने से अच्छा कि हम घर में ही ठीक। अरे उदास उन विषय भोगों से होना था, राग द्वेष से होना था, तभी तुम्हारी उदासीनता थी। मुंह लटकाने का नाम सामायिक नहीं है, ऐसे उदासीन होने का नाम भी सामायिक नहीं है। परपंचों से उदास हो जाओ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, अगर ये देखते रहेंगे तो हम संघ में भी साधना नहीं कर सकते। निज संग में साधना करो, गुणों के साथ साधना करो, सामायिक करो। और जिसने सामायिक करना सीखी है, वो चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, धर्मशाला हो, कोई कहीं का कैसा स्थान हो, वह अपने माप में रहना सीखने के कारण वह सुखी रह सकता है। माँ घर में सुखी है ना? घर में सुख है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हम परपंचों में पड़े हैं, पर द्रव्यों में के ममत्व में अटके हैं। जब तक परपंच और पर द्रव्य के ममत्व में अटके हैं, तब तक समता रूपी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो शांति में है और उस समत्व में ही है। नहीं समझ पाता जीव, नहीं समझ पाता। तनक सी कोई कषाय का निमित्त मिल जाता है, हम तुरंत उस कषाय के साथ हो जाते हैं, चाहे मान हो, लोभ हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, कुछ हो। क्यों नहीं संभल पा रहे, क्यों नहीं संभल पा रहे? कर ली होगी ना माँ कई बार सामायिक, अष्टमी चौदस को भी कई लोग करते हैं। कई लोग रोज रोज सुबह दोपहर शाम तीनों समय सामायिक करते हैं। पर क्या था सामायिक? बैठ गए सामायिक करते करते, सामायिक कर रहे थे, कक्का ने सोचा सामायिक कर रहे, थोड़े से टिक जाए, बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए, थोड़े से दीवार को टिक जाए। टिक गए धीरे से दीवार को। अब दीवार को जैसे ही टिक गए, अब भगवान भगवान आत्मा दिखेगी, भगवान दिखेगी कि फिर क्या शुरू होगा?
जैसे ही थोड़े से दीवार का सहारा क्या मिल गया, शुरू हो गया काम। सामायिक का कार्य दीवार से टिकने का नहीं है। हाँ पक्का है, अभी पढ़ेंगे देखेंगे, जो जो शिविरार्थी है वे भीतर बैठकर उस सामायिक की अनुभूति करेंगे कि सुबह दोपहर शाम सामायिक कैसी होती है। दीवार को टिकना ये सामायिक नहीं है सुमन जी, भगवान के परिणामों से जाके टिकना ये सच्ची सामायिक है, दीवार से टिकना सामायिक नहीं। टिक गए धीरे धीरे, खोजते खोजते बैठे वहां थे, पर थोड़े थोड़े खिसकते 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 दीवार मिल गई। अब दीवार मिल गई तो थोड़ा सा हाथ पैर भी होते ही है, फिर हाथ पैर ढीले हो गए, पैर फैल गया, और पैर फैल गए पर पूरे फैल गए, हो गई सामायिक। अब भगवान दिखेगा कि भगवान आत्मा दिखेगी कि पता नहीं सपने में कौन कौन देखेगा। सामायिक मन वचन और काय तीनों को स्थिर करना था। अगर हम शरीर को ही स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, मन को क्या खाक स्थिर कर पाएंगे। क्योंकि आचार्य भगवान ने क्रम लिखा, काय वांग मनहा कर्म योगा। पढ़ा क्या? पहले शरीर, फिर वचन, और फिर सबसे आखिरी में कोई स्थिर होगा तो मन। हम शरीर से ही स्थिर नहीं हैं, अपने वचनों से ही स्थिर नहीं है। पढ़ रहे हैं जोर जोर से, इतने जोर जोर से पाठ पढ़ रहे हैं कि बेचारा बगल वाला सामायिक कर रहा है, वो भी सोच रहा है कहाँ से बैठे सामायिक में। ये सामायिक नहीं है। माँ मात्र सामायिक पाठ पढ़ लेना, माला फेर लेना घंटा भर, वह सामायिक नहीं है। ठीक है, श्रावक इन क्रियाओं को करता है, कर रहे, पर ये मान के मत बैठे कि मैंने माला फेर ली मेरी सामायिक हो गई। कम से कम 5-10 मिनट कुछ समत्व शांति का तो परिचय, सुख का परिचय तो भीतर से आए, पर नहीं आता। क्या करे, पूरे टाइम तो, बाकी टाइम महाराज जी समय नहीं मिलता बार सोचने के लिए। वही तो 1 घंटा शांति का समय होता है दूसरे के बारे में सोचने के लिए। कल उसने मेरे साथ क्या किया था, परसों मैं उसके साथ क्या करूंगा, बस सोच लिया, हो गई सामायिक। यहाँ तो कह रहे हैं जय जय नाथ परम गुरु है, भजन गा रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं, मन में यही सोच रहे हैं। उसने कल पूजा करते करते ऐसे ही है मन के कार्य, सोच रहे थे जय, बोलते बोलते पाठ करते करते कोई ऐसा शब्द आ गया कि उससे ध्यान आया, अरे वो ऐसा था, वहां से पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। यहाँ पाठ चल रहा है और दिमाग कहीं विदेश पहुंच गया। वह ज्ञान का फल ही समता था, ही सामायिक था। राग द्वेष कौन से आगम ग्रंथों में, कौन से आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा है कि राग द्वेष करो? सुमन शास्त्री मिला, शिखर पंडित जी मिला, कहीं नहीं मिला। राग द्वेष से परे होकर हमें अपनी आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करना था। वास्तव में वही सामायिक थी और वही समय सार था। उस समय सार की गाथा मतलब सामायिक नहीं थी पूरन पंडित जी। उस गाथाओं को समझते हुए भगवान आत्मा और भगवान आत्मा दोनों को समझना, ये सामायिक थी। व्यक्ति अपने आप के उस कसाय के पीछे, मान की पुष्टि के पीछे दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। वो भी सोच भी रहा है दूसरे के बारे में, तो दूसरे को कैसे नीचा दिखाऊं, दूसरे की कैसी बुराई करो, दूसरे की निंदा कैसे करो, यही सोचते सोचते समय बीत गया और पर निंदा में डूब गया। डुबकी लगानी थी सामायिक में, अपनी गलतियों को खोजना था, हम दूसरों की गलतियों को खोजने में लगे। अपनी गलतियों को खोजने से ही अपनी गलतियों में सुधार होगा, अन्यथा होने वाला नहीं था। कितना कितना गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है हमें स्वयं के जीवन के बारे में। मां परनिंदा नहीं करते ना, परनिंदा कर रहे हैं तो हमारी सामायिक हो रही है ना, नहीं हो रही। क्या करे, बाकी काम करते हुए कुछ ना कुछ हमारे पास विषय रहता है। अब सामायिक करते हुए, माला फेरते हुए दिमाग खाली रहता है, फिर दुनिया भर की सब बातें सोच ली जो नहीं करनी थी।
मन लगाने के लिए ही विधि समझ रहे हैं। पहले अपनी उस गलती को समझो कि हमने आज तक जो पर के बारे में सोच रहे थे, उस पर के बारे में सोचते हुए जो राग द्वेष किया था, उस राग द्वेष को दूर कर दो। जो भी अपने स्वयं के भी कार्यों के बारे में अगर द्वेष हो रहा है, गलत किया मैंने, ऐसा नहीं करना था, अगर ऐसे उस गलती के बारे में भी द्वेष करते हुए स्वयं से द्वेष कर रहे हो, तो वो भी सामायिक नहीं होगी। ठीक है, गलती हो गई, अब गलती को सुधार कर उस त्रैकालिक भगवान आत्मा को पहचानना, मैंने पाप किया था सो आज भोग रहा हूं, अगर आज नहीं संभल पाया तो कल पुनः भोगना पड़ेगा। इतना भी चिंतन करने लग जाओ तो स्थिरता आने लग जाएगी। ये विधि है। पर द्रव्यों से दूर होकर, जैसे जैसे आप संजीव भाई दुकान में बैठते हो, अड़ोस पड़ोस की दुकान के ग्राहकों का कैसा क्या है, उसके दुकान में क्या हो रहा है, ये देखोगे तो तुम्हारी ग्राहकी बढ़ेगी। आपकी ग्राहकी बढ़ानी है, आपके दुकान में ग्राहक अधिक आना चाहते हो, तो कौन से दुकान में कौन से ग्राहक पहुंच रहे हैं ये देखने से काम नहीं होगा, पर आपके दुकान में कौन आ रहा है और कौन किस कारण से वापस जा रहा है, ये अगर बैठ के सोचोगे तो उसका कुछ हल निकलेगा। ऐसा ही है ना, आप सभी दुकानदार हो, दूसरे के दुकान में क्या हो रहा है ये सोचने से तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। तुम अपने ग्राहकों को क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे, वो मेरे दुकान में आके क्यों चले जा रहे हैं, उसके बारे में सोचकर अगर कुछ उपचार करो, कुछ कार्य करो, तो वो ग्राहक कभी जाएंगे नहीं और तुम्हारी ग्राहकी बढ़ेगी। एक की जगह चार आने लग जाएंगे। क्यों? उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है ये तुमने सीखा था। किसके साथ? दुकान में आने वाले ग्राहकों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं जिससे वो हमारी दुकान छोड़ के नहीं जाए। ये जैसे ग्राहक के बारे में सोचते हो, ऐसे शुभ परिणामों के बारे में सोचो। अपने स्वयं के बारे में सोचो कि मैंने ये शुभ कार्य किया था, कभी गुरु को दान दिया था, कभी अभिषेक पूजा की थी, तब मेरे भाव कैसे थे, तब कितने गदगद परिणाम थे, उसका क्यों नहीं चिंतन करते। फिर सोचते हैं मेरे पास से शुभ भाव क्यों चले गए, मैं सामायिक में अशुभ जी क्यों नहीं मन लगा पा रहा हूं, क्योंकि हमने दूसरे की दुकान में झांकना सीखा, पर के बारे में सोचना सीखा। उसके दुकान का ग्राहक देखो वो पूजा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे तूने भी तो कभी की थी पूजा, तुम्हारे भी तो दरवाजे पर ग्राहक आया था, पर तूने उसको धुतकार कर भगा दिया, कल आएगा? नहीं आएगा। तूने भी कभी पूजा की थी, तूने भी मनीष भाई कभी दान दिया था, उन दिनों की उन क्षणों की याद करो ना। उन दिनों की उन क्षणों की याद करोगे तो पक्का पक्का मान लेना वह सामायिक करना सीख लोगे। जैसे एक दुकानदार दुकान करते करते दूसरे के ग्राहक नहीं, भले ही ईर्ष्यावत देख लो, बात अलग है, वो तो देखते ही है, पर उनको ठीक करने से तुम्हारी दुकान ठीक नहीं होती। तुम्हें अपनी दुकान में अपने उस ग्राहकों के व्यवहार को सुधारना है। ऐसी सामायिक में बैठे बैठे अपने व्यवहार को सुधार लोगे, अपने परिणामों को सुधार लोगे तो सामायिक हो जाएगी। कोई कठिन कला नहीं है, कठिन नहीं है। मां कठिन है सामायिक करना? बच्चों को और बच्चों के पिता को समझना संभालना कठिन है, सामायिक करना कठिन नहीं है। वहां तो अपने आप को संभालना था, यहां दूसरों को संभालना था। उस मेंढक को टोकनी में संभालना जितना कठिन है, ऐसा ही दूसरों के मन को, दूसरों को, घर परिवार को संभालना कठिन है, उतना ही आसान अपने मन को संभालना है। पर कभी हमने प्रयास ही नहीं किया। आज तक यही हमने सुना, महाराज जी सामायिक कठिन होती, कैसे करे, कैसे मन लगाए। कभी तो बैठने का प्रयास करो, कभी तो बैठने का प्रयास करो। बैठने का प्रयास नहीं किया है तो कभी भी कार्य नहीं होगा। क्यों संजीव भाई, बच्चों, आपके बच्चों को आपने स्कूल भेजा क्या? आपके उस बच्चों को जब आपने स्कूल भेजा था, माँ आपने भी तो भेजा होगा बच्चों को स्कूल। जब बच्चा 5 साल का हुआ था तब स्कूल भेजा ना?
बोलो ना, आप लोग तो ठीक है 5-6 साल के थे तब गए थे, पर आज के बच्चों को क्यों 5 साल के बाद भेजते हो? सब ऐसे कर रहे हैं, क्या मतलब है? 3 साल के बच्चे को कुछ अकल होती है? पढ़ना लिखना आता है कुछ? क्या पढ़ के आता है वो स्कूल में? कुछ भी पढ़ के नहीं आता। फिर भी कितने समझदार माता पिता है। क्यों? 3 साल के उस बालक को कह दूं क्या, स्वयं की चड्डी तक पकड़नी नहीं आती और उसे स्कूल भेज रहे हैं। ऐसा ही है। क्यों भेजा प्रमोद भाई 3 साल के बच्चे को स्कूल में? उस मैडम को, टीचर को सिखाने के लिए? उन्हें काम नहीं था इसलिए? नहीं, पढ़ना तो 5वें वर्ष से ही था, पहली कक्षा से ही पढ़ना था, पर उसके पहले आजकल प्ले ग्रुप और पता नहीं दुनिया के कौन से ग्रुप हुए। क्यों? क्योंकि अभी आज से वो बैठना नहीं सीखेगा तो 2 साल बाद बैठ के पढ़ना नहीं सीखेगा। आज तुम बैठ के सामायिक नहीं सीखोगे तो कल सामायिक चारित्र भी धारण नहीं कर सकते हो। इसलिए सामायिक प्रतिमा की व्याख्या नीम है। ये भगवान बनने की, साधु बनने की नीम श्रावक बनाने हुए चल रही है। तुम सामायिक प्रतिमा नहीं धारण कर पा रहे हो, सामायिक में बैठने के भाव भी नहीं कर पा रहे हो, तो काम कैसे बनेगा? वह 3 साल का बालक रोता है, बिलखता है, फिर भी बैठ, चुपचाप बैठ। कभी लालच दे के बिठालती हो माँ, कभी डांट के बिठालती हो। ऐसे ही अपने मन को भी अशोक जी कभी लालच दे के, कभी डांट के बिठाल दो ना। बैठ, सामायिक करनी है तुम्हें, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा बेटा, तू बैठ जा सामायिक में। ऐसा कभी लॉलीपॉप दे के, कभी डांट के मन को समझाया? नहीं समझाया। बच्चे को तो लॉलीपॉप देना जानती है माँ, बच्चे को तो डांटना जानती है, पर अपने मन को भी तो कभी लॉलीपॉप दे दे भानु कि बेटा तू बैठ जा, मैं भी तुम्हें भगवान बना दूंगा, मैं भी तुम्हें साधु बना दूंगा। ऐसा सोच के कभी मन को संभाल ले, समझा ले। कैसी सामायिक नहीं होती देख ले। पर ऐसा कभी प्रयास ही नहीं करते ना। हम अपने मन को संभाल पाते हैं, समझा पाते हैं, ना उसे डांट डपट के बिठाल पाते हैं। बैठोगे ही नहीं अशोक जी, तो काम कैसे बनेगा? बैठने का अभ्यास 3 साल के बच्चे ने किया, तब 5वें साल में वह पढ़ने लग गया। 2 साल उसे मात्र बैठने का मात्र अभ्यास कराया गया। क्यों? स्कूल चलाते, कॉलेज चलाते। पढ़ने का, बैठने का अगर अभ्यास नहीं है तो 2 साल बाद नहीं पढ़ता। 2 साल मात्र माँ किसका अभ्यास किया? बैठने का। फिर तुम्हें कितना अभ्यास करना पड़ेगा?